जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बस घर से निकला हूँ। आज मैं सुबह उठा था पर लेकिन मैं फिर सो गया था क्योंकि आज तबीयत ख़राब सी लग रही थी सुबह। अभी उठा था तो बुखार हो रहा था थोड़ा। अभी मैं आया हूँ यहाँ बर्नबी में, 6 स्ट्रीट मेरे घर के पास ही है। यहाँ ना इंडियन स्टोर है, पीछे सब्ज़ी मंडी है और ये सन फार्म है। सन फार्म है ना, यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडियन खाने का सामान भी मिलता है बड़ा सही से। आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है मैकरोनी का मैक एंड चीज़, टमेटो वाला, उसके बाद सारी टाइप की नमकीन। यहाँ थोड़ी ज़्यादा वास्ट वैरायटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टोर्स जो हैं सन फार्म में। ये सब सारे इंडियन वाले होंगे ये ना, जितने भी हैं देखो। और यहाँ एक बड़ी फेमस चीज़ मिलती है जो मुझे बहुत पसंद थी और वो कहीं नहीं मिलती, और मैं इनसे मंगा लेता हूँ कुछ ना कुछ करके। अब देखो देखो, और चॉकलेट्स भी मिलती हैं इंडियन। देखो जैसे चिंग्स की चटनी है, ये ऐसे बहुत सारा सामान मिलता है। मैं सारा तो दिखा नहीं सकता पर ऐसा सब कुछ मिलता है यहाँ पर ना, इंडियन सामान बहुत सारा। अभी जो मैं लेने आया हूँ वो आपको दिखाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़। फ़िलहाल मैं वो उठाता हूँ और एक आध चीज़ और चलते हैं और बताता हूँ क्या है वो। मंच, फ्यूज़, पर कुछ चीज़ें ना यहाँ पर एक्सेप्शनल, किटकैट, सिल्क, कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्शनली महंगी भी होती है। उनका भी कोई एग्जांपल देता हूँ। हाँ ना, नो अनियन गार्लिक मैगी भी मिलती है। ये पहले मेरे को पीजी स्टोर से लेनी पड़ती थी पर अब यहाँ भी मिलती है। ऐसे है ना, काफ़ी सारा मतलब जो इंडियन खाने पीने का स्नैक्स है ना, जैसे मन हो रहा होता है। अब जैसे यहाँ गणपति भी थे जो विसर्जन के लिए हमें चाहिए होते हैं। जैसे विसर्जन के लिए जो लोग विराजमान करते हैं घर में, वो भी थे, गणपति भी थे यहाँ, मैंने आज देखा। जैसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे ये सब्ज़ी मंडी भी है, भी दिखाई थी मैंने पहले। और समोसे मिलते हैं यहाँ पर बड़े सही, मतलब बड़े सही तो नहीं सॉरी, बट यहाँ के हिसाब से बड़े सही। मैंने इनके पनीर पकोड़े भी खाए थे, ये बाबा स्वीट्स है पीछे, इनके पनीर पकोड़े बहुत सही थे। अब बस मैं आज मेरा थोड़ा शॉपिंग डे ही है क्योंकि सामान काफ़ी सारा ना ख़त्म हो। ये तो चलो ऐसे ही था, ये कोई शॉपिंग डे में नहीं आता। ये थोड़ा ऐसा सही सामान था, मतलब जो खाने के लिए चाहिए था, जो यहाँ लेने आया था मैं। अभी दिखाता हूँ क्या है। और अभी मेरे को जाना है लेकिन सुपर स्टोर टॉयलेट पेपर लेने, क्योंकि यहाँ पर जेट स्प्रेज नहीं है ना, वी आर नॉट दैट लकी, इसलिए टॉयलेट पेपर लेने हैं। पानी की बॉटल्स कितने टाइम से बताया ख़त्म है, वो मैं 2 पानी की बोतलों पे मैंने 2 दिन निकाल दिए, वो लेना है। तो बड़ा सामान है थोड़ा, इसलिए मैं जाऊँगा सुपर स्टोर, वहाँ से ऊबर करा के वापस आ जाऊँगा। अब बस मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर बाहर, देखते हैं आज क्या मॉल है। अभी मैं अपने जब बस मैंने जहाँ से चेंज करी थी वहाँ से आ रहा था ना, तो बड़ा अच्छा पार्क में वो लगा हुआ था, मतलब मेला टाइप कह लो, बड़ा सही था। मतलब बच्चों के लिए भी था, बहुत अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हुए थे। थोड़ी देर फ्री था तो मैं वाटर फ्रंट साइड आ गया था देखने की आज क्या है मॉल, क्योंकि एडमंड्स पार्क में तो काफ़ी अच्छा वो सजा रखा था उन्होंने, मतलब बहुत सारे बच्चों की स्टॉल्स थी, फिर बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की थी, गवर्नमेंट की थी, मतलब जो यहाँ के प्रचार कर रहे थे अपने पर। लेकिन आज बहुत व्हाट वी कैन से, बहुत शांत है आज ना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड पे लोग निकल जाते हैं अपना दूर, मतलब यहाँ रहते नहीं हैं लोग ज़्यादातर ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था स्टैट हॉलीडे, और ये समर्स की लास्ट है, मतलब ये समर्स की लास्ट स्टैट थी। इसके बाद अगली स्टैट जो है वो विंटर्स में आएंगी। लोग यहाँ ज़्यादा हैं नहीं, और जो यहाँ हैं वो बीच आज बीच का भी मौसम नहीं है। मौसम आज ऐसा सा है, मतलब ठंडा नहीं है पर धूप नहीं निकली, बादल है। तो मैं क्या है अभी ना, बीच में फिर एक दिन मिस हो गया था क्योंकि मैं घर पे ही था कल, पूरा दिन कहीं गया ही नहीं, असाइनमेंट्स कर रहा था। जब से बीमार हुआ ना उसके बाद से दोबारा एक कॉन्टीन्यूटी पकड़ना डेली ब्लॉगिंग की बड़ा मुश्किल सा हो गया यार कसम से, क्योंकि इतना रोज़ सोचना क्या कंटेंट, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में कुछ तो फ़न दिखाना है ना यार, सही में लिटरली। ये तो मतलब बहुत कमाल बात है जो लोग करते हैं। मैंने तो अभी शुरू करी है, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं वही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगता है मुझे तो। अब बस मैं थोड़ी देर यहाँ स्ट्रीट्स पे घूमूंगा, देखूंगा अगर कुछ हो रहा है आज तो। उसके बाद सुपर स्टोर जाना अपने को, बताया था ना यार, यहाँ बड़ी दिक्कत है यार, टॉयलेट पेपर लेने जाओ। अब ना इंडिया बढ़िया था, जेट स्प्रे लगे हुए हैं, हो रहा है भाई। देखो मैंने बोला था ना कुछ हो रहा होगा। अब ये पता नहीं कलेश हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, पर कुछ तो हो रहा है। तो ये पुलिस खड़ी हुई है ना, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, रोड क्लोज्ड है भाई।
देखें क्या होगा, प्लेस तो देखने ही पड़ेंगे, ऐसे काम कैसे चलेगा। हाँ तो फिल्मिंग हो रही है इसलिए रुका हुआ है ट्रैफिक। है देखो, ये स्क्रीन का सेट बना हुआ है और ये ऊपर लाइटिंग लगा रखी है इन्होंने। सीन है पूरा, ये देखो टैक्सी खड़ी हुई है ना, ये पूरा सीन है और ये बंदा यहीं खड़ा हुआ है इधर, ये रोक रहा है सबको। पता नहीं कौन से फिल्म की शूटिंग है, कौन से एक्टर्स हैं, कौन है, लेकिन तो मैंने यहाँ पर पहले भी देखा है वैसे, क्योंकि और पता है यहाँ ना जितनी बिल्डिंग्स भी है ना इसके पीछे, उनको भी नोटिस देते हैं, परमिशन लेते हैं, क्योंकि ऐसे जब ये फिल्म कर रहे होते हैं ना तो रिकॉर्ड होती है कुछ कुछ। तो जब ये जैसे अब इसने लाइटिंग के लिए लगाया हुआ है जो अभी दिखाया, कुछ कुछ क्या होते हैं वो लाइटिंग के लिए उनको सामने वाली बिल्डिंग्स की लाइट कट करनी पड़ती है। मैं जब जहाँ काम करता था एक साइड पे वहाँ सिक्योरिटी में ही, तो वहाँ नोटिस आया था एक बार ऐसे ही ना, तो सारी लाइट शट करी थी हमने अपने सिक्योरिटी ऑफिस की, खाली उनकी फिल्मिंग के लिए। मेरी पहली शिफ्ट है इतने दिनों, मतलब पहली शिफ्ट इन द सेंस जब से मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऑन कॉल लगाऊँ, पहली मेरी थी टेक्निकली अभी क्या कहते हैं फ्राइडे ऑफ अगस्त, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक फ्राइडे को मेरी शिफ्ट थी। पर लेकिन वहाँ मैं जा नहीं पाया था क्योंकि चिकन पॉक्स हो गया था ना, तो चिकन पॉक्स में उनको मैंने मेल डाला, फिर उन्होंने शिफ्ट से रिमूव कर दिया था। एक ना शिफ्ट आई थी ऑनलाइन, शिफ्ट आई नहीं थी, मैंने उनको ईमेल करा था कोई है, तो उनको 14 सितंबर की एक शिफ्ट थी उनके पास, उसने मुझे दे दी। पर मैं कहा फॉर द टाइमिंग भी तो मेरे को कहीं चाहिए शिफ्ट, तो उसने क्या करा फिर मेरे को बोला कि मैंने कहा मेरे को ना ई हब जहाँ पर हम शिफ्ट देखते हैं, जहाँ पर स्केड्यूल होता है, वहाँ मुझे शिफ्ट शो नहीं हो रही थी। उसने क्या करा, उसने कहा ऑनलाइन चेक करो, मैंने करा, फिर उसने अपने डेटाबेस में चेक करा, तो वहाँ जो विन टीम ऑपरेट करते हैं ना, यहाँ पर मैं भी करता था पहले, तो क्या होता है हमारा ना स्टेटस होता है एम्प्लॉई, जब एम्प्लॉई का आप कंप्लायंस खोलते हो वहाँ शो होता है कि आर्ली वेज एम्प्लॉई है या फिर ये एम्प्लॉई जो है सैलरीड है। तो मैं सैलरीड था, सैलरीड एम्प्लॉई को शिफ्ट शो नहीं होती जो आती है, पोस्ट होती है, तो उसने मुझे आर्ली पे डाला। आर्ली पे डालने के बाद मुझे शिफ्ट शो हुई, मुझे एक आई थी ट्यूसडे की, अभी कल की 8:45 से 3:15, 6.5 घंटे की, कोई सर्वे ऑफिसर की शिफ्ट है, मतलब वहाँ जाके सर्वे करना है सिक्योरिटी की। फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि वेंसडे भी कर लेना, मेरे को 2 दिन की मिल गई अब, तो 13 घंटे तो मिल गए, 7 और चाहिए इस वीक के, प्रॉब्ली शायद मिल जाए। इस महीने का रेंट तो मैंने ऐसे ही निकाला, क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस कर लिया, अब प्रॉब्ली जब पैसे आ जाएंगे ये वाले कुछ ना कुछ करके कर लेंगे जुगाड़। मैं वो बताना भूल गया मैं लेने क्या गया था, मुझे इंडिया में ना डार्क फैंटेसी जो बिस्किट आते हैं वो बहुत पसंद है। मैंने पहले मम्मी को बोला मम्मी आप इंडिया से पार्सल कर दो, पर ऐसे ही मैं ना जा रहा था एक दिन, तो यहाँ से कोई बात कर रहा था जीसी सन फार्म स्टोर पे कि आप मंगा दो, तो मैंने सुन लिया, मैंने उन्हें अपना भी बोल दिया कि मुझे भी चाहिए बिस्किट, तो तब से अपन सेट हैं, वहाँ आते हैं, मैं फ़ोन कर देता हूँ मेरे लिए रख लेते हैं, तो मैं जाके पिकअप कर लेता हूँ। उनको बोलो आपके लिए स्टोर कर लेंगे, नहीं तो ऐसे तो बिक जाते हैं, फिर फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए। और ये कुछ ऐसी मार्केट्स पे बहुत सारी चीज़ें अब ना, जैसे पता है क्या मैंने देखा था पहले, जब मैं यहाँ 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इंडियन स्नैक्स ना आपको ज़्यादातर मतलब ऐसे जो कॉमन नहीं होते, जो हम छोटे बचपन में खाते थे, वो पैकेट्स आते थे ना, जैसे चांद सितारे और ये सब, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ते थे, मतलब जो 2-3 अब क्या है, अब जगह जगह खुल गए हैं स्टोर्स, बट हमेशा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा करो, वो है एक्सपायर्ड ना हो, कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं दे डोंट केयर। मैंने लिटरली एक ऑनलाइन शॉप थी स्नैक अटैक या टैंगी शॉप कुछ ऐसा नाम था, वहाँ से नटीज़ मंगाए थे, मुझे बड़े पसंद है, एक्सपायर्ड थे सारे। उसके बाद कॉन्टैक्ट करा, जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। तो एक्सपायर्ड भी हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि ये लोग सस्ता और बेचते ही महंगा ही है। तो इंडिया चलो महंगा बेच भी रहे हो, हमें नॉस्टैल्जिया चाहिए, हम पे भी कर देते हैं, बट एक्सपायर्ड तो मत बेचो, ये बहुत दिक्कत होती है करते हैं। एक तो पता है सबसे बड़ी दिक्कत ना, अब मेरे को समझ आता है, बड़े हो जाओ ना, काम वाम हो ना हो कुछ नहीं कह सकते, खर्चा कोई नहीं रुकता, चौके लाइफ है। चलते हैं आगे। अब सुपर स्टोर, यहाँ पीछे पानी रखा हुआ है सस्ता, बड़ा वो स्प्रिंग वाटर है, वो पीने में स्वाद नहीं होता। तो मेरे को उठाने यहाँ से टमाटर और धनिया, दैट इज़ नीडेड टू मेक छोले टुडे इन लंच। ढूंढता हूँ टमाटर और धनिया का।
रोमा आंटी के टमेटो लगे हैं आज 127 LV लगे हुए हैं और ये वाले हैं 297 के। ये बड़े हैं, देखते हैं जो छांट के निकालता हूँ। धनिया इस फॉर 64 सेंट्स यार, दिस इज़ बहुत ज़्यादा चीप, मतलब 64 सेंट, वैसे $1-1.5 का मिलता है। लेना है लाइजॉल टॉयलेट क्लीनर, फिर टॉयलेट पेपर, चना मसाला भी लेना है क्योंकि छोले में रिक्वायर्ड होता है ना। अभी पहले मैं लाइजॉल ये तो मैं शायद वहाँ आ गया जहाँ कपड़े धोने के लिक्विड होते हैं। लाइजॉल तो है नहीं, लाइजॉल ये रहे, ये बाथरूम क्लीनर ही। पेपर टावल मैं ये ले रहा हूँ अल्ट्रा सुपर सॉफ्ट, ये सही लग रहे हैं, मतलब प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए पेपर टावल्स। थोड़ा शर्म भी आती है बोलते, शर्म मतलब ऐसे अजीब सा भी फील होता है, लेकिन पेपर टावल यार। पाइन सोल भी लेना था, पाइन सोल भी लेना है पोछे मारने के लिए। सब लेना है यार। हमारे घर तो भाटी अंकल को लिखवाओ राशन सब याद होगा।